मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये किस्सा और जो वाक़या आप सुनने जा रहे हैं उसका अनवान है कि हिजाब ने पूरे खानदान को मौत से बचा लिया। 1955 की बात है, यानी आज से कमोबेश 68 साल पहले शाम के अंदर एक फैमिली रहती थी, मियाँ बीवी थे, उनकी 3 बेटियां थी। उन्होंने प्रोग्राम बनाया, उन्होंने कहा कि हम शाम को छोड़ के मुस्तकिल तौर पर अमेरिका रहते हैं। चुनांचे फैमिली का जो सरबराह था उसने कहा कि मैं पहले कैलिफोर्निया जाता हूं, वहां पर जाकर रिहाइश का बंदोबस्त करता हूं। तो उसने अपनी बीवी से कहा ऐसा है कि मेरे जाने के बाद तकरीबन 3 हफ्ते तुम ऐसा करना, अपनी बेटियों को साथ लेना और अमेरिका आ जाना। नाज़रीन किराम, ये घराना जो था ये कदरे मज़हबी था। तो वो खातून जो है जिस वक्त अपनी बेटियों के साथ अमेरिका रवाना होती है तो उसकी बेटियों ने हिजाब किया हुआ था। अब हुआ यूं कि जिस वक्त फैमिली न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर उतरती है, उस जमाने में आज के हालात तो नहीं थे। इमिग्रेशन हकाम जो है उन्होंने से कहा कि देखे, हम आपको फौरी तौर पर एयरपोर्ट पर ही ग्रीन कार्ड जारी कर देते हैं, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि ग्रीन कार्ड के ऊपर हमने तस्वीर लगानी है और आपको तस्वीर खिंचवाना होगी। और दूसरी जो शर्त है वो ये भी है कि वो तस्वीर जो है वो हिजाब के बगैर होगी। बच्चियों की वालदा जो है वो सोचने लग गई और थोड़ा सा उसने तरद्दुद किया। उसने कहा जब अमेरिका आ ही गए हैं तो हमें ग्रीन कार्ड की जरूरत है, ये इनकी शर्त है। उसने अपना हिजाब उतार दिया और अपनी तस्वीर उतार ली। उसके बाद बड़ी बेटी की बारी थी, उसी में कुछ गौर किया, अपनी वालदा के नक्शे कदम में चलते हुए उसने भी तस्वीर उतार ली। हाँ जी, हिजाब उतार दिया, तस्वीर उतर गई। अब दूसरी बेटी की बारी थी, उसने भी हिजाब उतार दिया। और नाज़रीन किराम, अब तीसरी बेटी की बारी थी जिसकी उम्र थी 13 साल। उसका नाम था हाला। जब उसकी बारी आई तो उसने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया। उसे कायल करने की बड़ी कोशिश की गई कि जब तुम्हारी वालदा ने, तुम्हारी बहनों ने हिजाब उतार दिया है तो तुम्हें क्या एतराज है। लेकिन उसे कहा नहीं, मैंने हिजाब नहीं उतारना है, मैं नहीं मानती इस बात को। मैं बड़ी खुशी से शाम जाने के लिए, वापस जाने के लिए तैयार हूं। मुझे अमेरिका के अंदर अपना दीन और मजहब को छोड़कर यहां पे नहीं रहना। हालांकि वालदा उसे कायल करने की बड़ी कोशिश करती हैं, लेकिन वो किसी सूरत में भी हिजाब छोड़ने को तैयार नहीं। नाज़रीन किराम, वक्त गुजरता चला गया। इस दौरान के कई घंटे गुजर चुके थे। इस फैमिली की न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया के लिए फ्लाइट पहले से बुक थी। और यहां तो आप भी समझते हैं कि जो परवाजें हैं वो तो किसी का इंतजार नहीं करती। परवाज अपने वक्त पर अपनी मंजिल को रवाना हो जाती है। हालांकि जिद, उसका फोटो खिंचवाने से इनकार, ये मामला जो है करते करते जो हुकाम बाला तक पहुंच चुका था। अल्लाह अफसर ने कहा ये बच्ची है, इसको अभी समझाते हैं। उसको एक अलहदा कमरे में ले गए, उसको जाके कायल करने की कोशिश करते हैं। मैंने उसे एक ही रट लगाई। उसने कहा कि मैं हिजाब के बगैर तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगी। लो जी नाज़रीन इकराम, अल्लाह अफसरान से बात होती रही। हाँ जी, कई घंटों के मुज़ाकरात का नतीजा पता क्या निकला? हाला जीत जाती है। अमेरिकी इंतजामिया ने हाला के हक में फैसला दे दिया और यह कहा कि हाला को हिजाब वाली तस्वीर के साथ ही ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाए। हुक्म की तावील होती है। अमेरिकी तारीख में पहली मर्तबा 13 साला हाला को हिजाब वाली तस्वीर के साथ ग्रीन कार्ड जारी कर दिया जाता है। नाज़रीन किराम, हाला ने इस्तिकामत और साबित कदमी की ऐसी मिसाल कायम की जो अमूमन बहुत कम नजर आती है। लो जी, इमिग्रेशन के सारे मराहल खत्म हो गए, ग्रीन कार्ड मिल चुका है। इस मुअज़्ज़ज़ फैमिली को कैलिफोर्निया जाने की क्लीन चिट मिल चुकी थी। मगर उनकी फ्लाइट जिसकी पर उनकी सीटें बुक थी वो तो रवाना हो चुकी थी। उनके साथ तामन किया जाता है, उनको अगली फ्लाइट में सीटें मिल जाती हैं और इस तरह ये पूरा खानदान अमेरिका की सबसे जो बड़ी रियासत कैलिफोर्निया है वहां रवाना हो जाता है। नाज़रीन किराम, क्या कहानी यहां खत्म होगी? नहीं, कहानी तो अब शुरू हुई है। और वो ये है कि कैलिफोर्निया जाने वाली वो फ्लाइट जिसमें हाला की फैमिली सफर नहीं कर सकी थी और वो अपने वक्त पर रवाना हो गई थी, उससे खौफनाक हादसा पेश आता है। जहाज क्रैश हो जाता है। अमेरिका की तारीख का बदतरीन हादसा। इस प्रवास के अंदर 271 मुसाफिर थे
जो सब के सब जो है वो हलाक हो जाते हैं, जाम हक हो गए। हाला का वालिद इन तमाम वाकयात से बेखबर कैलिफोर्निया के एयरपोर्ट पर अपनी फैमिली का इंतजार कर रहा है। जब उसको ये इतना मिली कि फ्लाइट क्रैश हो गई है, वो पागलों की तरह रोने लगा। उसे एतबार ही नहीं आ रहा था इसकी फैमिली इस तरह बिछड़ जाएगी। और फिर चंद घंटों के बाद न्यूयॉर्क से दूसरी फ्लाइट कैलिफोर्निया पहुंचती है। इस फ्लाइट से हाला अपनी वालिदा और बहनों के साथ उतरती है। जब वो बाहर निकले उनका वालिद एयरपोर्ट पर रो रहा था। इस फैमिली को बिल्कुल नहीं मालूम था कि जिस फ्लाइट को उन्होंने खो दिया था उसके साथ क्या हुआ। जब हाला को हवाई जहाज के क्रैश होने के बारे में इल्म हुआ तो उसने बेइख्तियार कहा, कहने लगी, अल्लाह के फजल व करम के बाद मेरे हिजाब की वजह से अल्लाह ने हमें मौत से बचा लिया है। और फिर नाज़रीन ये होता है कि हाला की ये स्टोरी अखबारात में छपती है। 20 नौजवान लड़कियां न सिर्फ इस्लाम कबूल कर लेती हैं बल्कि हिजाब पहनने का ऐलान भी कर देती हैं। 10 आदमी ये खबर पढ़कर इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और नाज़रीन इकराम, एक 13 साला बच्ची की इस्तकामत और इस्लामी तालीमात पर डट जाने की वजह से उसकी तस्वीर हिजाब समेत ग्रीन कार्ड पर लगती है। हदीस पाक के अंदर आता है, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा था, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में फरमाया था कि कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, कहो मैं अल्लाह की पर ईमान लाया फिर उसके पर डट जाओ। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन लोगों ने इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह अपने रब की पर ईमान ले आए, सुम्मा इस्तक़ामू फिर उसके ऊपर इस्तिकामत अख्तियार की, फिर क्या होता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्ते जो हैं उनके ऊपर नाज़िल करते हैं। थी तो 13 साल की बच्ची ना, लेकिन नाज़रीन किराम उसने इस्तिकामत की एक मिसाल कायम की। इस वाक़े के अंदर मेरे लिए आपके लिए कितने दुरूस हैं, कितने असबाक हैं। मैं हस्न साबक चाहूंगा कि हमारे जो नाज़रीन किराम हैं, इस कहानी के जो सुनने वाले हैं, वो अपने अपने कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपने तासरात लिखें। और ये जो हमारे इस किस्म के वीडियोस हैं, हमारी इस किस्म की कहानियां हैं, इनको शेयर करें, इनको दूसरों तक पहुंचाएं। हमारा जो चैनल है उसको भी लाइक करें।